दोस्तों, हमारे देश में दिहाड़ी करने वाले मज़दूर तो बहुत हैं, लेकिन इनमें क्या एक चीज़ की कमी किसी ने देखा है कि मज़दूर जो हैं वो 18 साल की उम्र से लेके जो है कम से कम 60-65 जितने उम्र के लोग हैं लगभग मज़दूर ही हैं। मतलब कि वो उसके कारीगर नहीं है। जिस काम में वो मज़दूरी करते हैं, हेल्प करते हैं, उसके कारीगर नहीं हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है दोस्तों कि इन्होंने अपने टाइम पर कुछ सीखा नहीं। मतलब कि कोशिश ही नहीं किया। आज यहाँ मिला 4 दिन का काम, उसको कर लिया, फिर वहाँ मिला, उसको कर लिया, फिर कुछ दिन और उसको करते रहे, कुछ दिन उसको करते रहे, फिर उसके बाद काम ही छोड़ दिया। फिर जो है सोचा घर नहीं चल रहा है, फिर लाओ काम कर लेता हूँ, फिर कोई काम देखा। ऐसे जो है मतलब कि उन्होंने अपने करियर को ख़राब कर दिया। तो दोस्तों, इस चीज़ से जो है, हालांकि मैं तो आपको इस बात को बता रहा हूँ, लेकिन मैं भी इस चीज़ का भागीदार हूँ, शिकार हो चुका हूँ। दोस्तों, इस चीज़ को बचने के लिए जो मेरे मन में आइडिया है, अगर आज के टाइम पर मज़दूर अगर मज़दूरी करता है तो 300 से 500 रुपये उसको मिलते हैं। और उसी काम को जो वो करता रहता है, हुनर है उसके पास, हुनरदार है, तो 500 से 1000 रुपये लगा लो, जिस हिसाब से काम होता है। और अगर कोई भी अपना धंधा कर रहा हो, अपनी शॉप चला रहा हो, तो उसको 1000 रुपये, या अपने शॉप का जो है होलसेल में हो तो 10,000 रुपये। दोस्तों, इस तरीके से जो मतलब कि लेवल बढ़ता जाता है, इस हिसाब से जो है हमारे एज के हिसाब से होता है। इस हिसाब से मैं क्यों नहीं सोच सकता कि वो भी तो इंसान ही ये कर रहा है, जो जो होलसेलर है, जो शॉपकीपर है, या फिर जो शॉप ओनर है। हमारी मजदूरी करने की उम्र जो होती है दोस्तों, 18 से केवल 22 साल। अगर हम पढ़ाई छोड़ चुके हैं, किसी काम को कर रहे हैं तो। और दोस्तों, उसी मजदूरी में हमें हुनर 4 साल के अंदर पूरा का पूरा पर्याप्त कर लेना चाहिए। उसका हमें मास्टर बन जाना चाहिए। आप मास्टर जैसे बनोगे, आपका जो है 500 से 1000 रुपये आपके वर्क के मुताबिक आपको वहाँ पे सैलरी मिल जाएगी। आप मास्टर के रूप में आप अपना घर परिवार, आप उतनी सैलरी में सब कुछ देख सकते हैं। एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे होती है, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। और दोस्तों, क्या कहते हैं कि अगर आप उसी चीज़ में तरक्की करना चाहते हैं तो आप अपनी दुकान खोलो। धीरे धीरे जो है आप होलसेलिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करो। इस चीज़ को बहुत से लोग धीरे धीरे उठे हुए हैं। आपने भी बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी होंगी, सच्ची, जो घटनाएं घटी हुई है। दोस्तों, क्या है कि जो कुछ भी कर रहा है वो भी एक इंसान ही है। उसने भी अपने दिमाग को लड़ाया, आप भी लड़ा सकते हो। आपके पास भी दिमाग है, ऐसा तो है नहीं। अगर दिमाग नहीं रहेगा तो आप उस काम को सीख ही नहीं पाओगे, आप ज़िंदगी भर लेबर रह जाओगे। तो दोस्तों, लेबराना जो करना है मात्र और 4 साल, उसके बाद तो जो है अपने ज़िंदगी के स्तर बाई स्तर बढ़ाते जाना है। सोचते रहना है और बढ़ते रहना है, करते रहना है। यही एक ज़िंदगी का जो है जीने का एक सही तरीका है। बाकी 4 दिन किसी काम को कर रहे हैं और 4 दिन किसी काम को कर रहे हैं, तो इसमें दोस्तों क्या है कि कभी आप किसी का जो है मतलब कभी आप सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, ना ही आप जो है घर परिवार को सही तरीके से देख पाओगे। कभी किस चीज़ की कमी रहेगी और कभी किस चीज़ की कमी रहेगी। हालांकि मैं आपको इस बात को तो बता रहा हूँ, लेकिन इस तरीके से मेरी भी ज़िंदगी में ऐसी घटना घटी है। उसी का सबक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप जो है अभी से सुधर सकते हैं। अब बात करता हूँ जो पढ़े लिखे लोग हैं। दोस्तों, जो जैसे मैंने कि बताया कि लेबर लोग सिर्फ 4 साल में अपना लेबर के जो है लेबराना करके उसी काम को या फिर उस इंडस्ट्री में मास्टर बन सकते हैं, अगर आपके पास दिमाग है तो। और बेसिक सी बात है, 4 साल बहुत होते हैं। अब पढ़े लिखों की बात करूं तो दोस्तों, जैसे कि 4 साल लेबराना करे तो मास्टर बन सकता है, ठीक उसी प्रकार
आप 4 साल किसी भी इंडस्ट्री को, किसी भी वर्क को आप पढ़ाई करेंगे, स्टडी करेंगे, तो आप उसके जो है हर एक चीज़ की नॉलेज रखेंगे, और आप उस चीज़ को जब करना शुरू करेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा। तो पढ़े लिखे लोगों के लिए यही मेरी राय है कि दोस्तों, आप जो है उस चीज़ को इंडस्ट्री करो जिसमें आपको करियर बनाना हो, ना कि जो है आप अपने जो है करियर को ख़राब करो। इसकी उम्र जो दोस्तों पढ़े लिखे लोगों की जो है, मैं बताऊं कि 12 साल से जो है 18 साल के व्यक्ति में ये जुनून आ जाना चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। लेकिन अगर आप इसी टाइम पे 12 साल के बाद अपने करियर को इधर उधर भटका देते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे। तुक्के की बात अलग है, या फिर माँ बाप जो है, माँ बाप की हैसियत के अनुसार बात अलग है, लेकिन नहीं, कभी भी हमें अपने माँ बाप के हैसियत पे या फिर तुक्के की ज़िंदगी में विश्वास नहीं करना चाहिए। हमारा जन्म हुआ है, जैसे हर प्राणी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी जन्म हुआ है। दोस्तों, हमें भी अपने नाम का एक छाप छोड़ना चाहिए जो लोगों के दिल में यादगार बन जाए। मैंने बात जो बताई ये पढ़े लिखों के लिए भी बताया और जो है अनपढ़ के लिए भी बताया। बहुत से लोगों के पास जिम्मेवारी जल्दी आ जाती है, उसके कारण पढ़ नहीं पाते हैं, या फिर पढ़ने का मन भी नहीं होता, बहुत से लोगों का दिमाग नहीं लग पाता। तो मैं उन सब के लिए बता रहा हूँ कि आप जो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं तो आप उस काम को करो कि जिस काम में आपसे आगे डिग्री ना मांगी जाए, और आप उस काम को करो और धीरे धीरे आप उसके जो है मास्टर बनो। अपने परिवार को सही सलामत जो है बढ़िया से जो है खाओ पियो रहो, एंजॉय करो। किसी से जो है कोई झगड़ा वाला बात ही नहीं। देखो मेरे भाई, इस धरती पर जैसे ही पशु पक्षी गाय भैंस कुत्ते बिल्ली का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार हमारा भी जन्म एक प्राणी के रूप में हुआ, मानव जाति के रूप में हुआ है। हम जो है सब एक हैं, हमें कभी भी किसी से बैर नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल का तो ट्रेंड अलग है, उसकी बात छोड़ो। अगर आप किसी को गलत नहीं कहोगे तो आपको भी कोई गलत नहीं कहेगा। अब बात करता हूँ दोस्तों, जैसे कि आप अपने आप को सक्सेसफुल देखते नज़र आते हो, तो सक्सेसफुल के बाद आपके जो डेली की इनकम होती है, आप उससे जो है मतलब कि बहुत आप उसके लिए बहुत कुछ सोचते हो। तो मैं आपको जो है उसके लिए एक बेहतर उपाय बताता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं सोचना है। देखो दोस्तों, मान लो कि हमारे दिन की कमाई 1 लाख रुपए है और खर्चा 5,000, तो हमें खर्चा नहीं बढ़ाना चाहिए, हमें उसी खर्चे में रहना चाहिए। अगर हम जितना खर्चा बढ़ाएंगे उतनी हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी। पैसों से हम क्या करते हैं, अपने बीमारी का एक सामान खरीद के लेके आते हैं, जो हम कर भी सकते हैं, उसके बावजूद भी हम उस सामान को लेके आते हैं, उसका डबल खर्चा करते हैं। हम अपने आप को तो आलसी का जो है बीमार बना दिया, आलसपन का तो पेशेंट बना दिया, और उस काम को जो है करने के लिए एक उपयुक्त खरीद ले आए। दोस्तों, हमें पैसों से जो है किसी की मदद करनी चाहिए। मान लो आप फुल सक्सेसफुल हो गए, आपको किसी प्रकार की जो है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप और रोज़गार बढ़ाओ, जिससे कुछ और लोगों को जो है रोज़गार मिले, आपके लिए ही भलाई होगा। आप एक हिसाब से जो है रोज़गार नहीं, आपके कंपनी के, आपके शॉप में या आपके कहीं भी वर्कशॉप जो भी हो, आपसे परिवार जुड़ रहा है, उनका भी परिवार भली भांति चल रहा हो, तो वो कितना आशीर्वाद जो देते हैं ना दोस्तों, वो स्वर्ग के रास्ते को बिल्कुल क्लियर करती जाती है, उनके आशीर्वाद जो आते हैं। तो हमें कभी भी पैसों के घमंड पे नहीं रहना चाहिए, ना उससे ज़्यादा जो है फालतू चीज़ें की खरीदारी करनी चाहिए। जितना हो सके हमें अपने बलबूते पर करना चाहिए।
हम अपने आप को स्वस्थ रखें, निरोगी। मेरे भाई इतने देर में तो आप लोगों का बहुत सारा MB खा लिया होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। बात जो मैंने बताई है वो करोड़ों लाखों की है, लेकिन हाँ, अस्तर बाई अस्तर आप अपनी ज़िंदगी को जीते हैं तो हमारे देश के हर एक नौजवान व्यक्ति के अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हमें अपनी एक छाप छोड़ के जानी है, जिसको लोग यादगार रखें, सही मायने में, ना कि गलत। धन्यवाद मेरे भाई।